अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। काशिफ राइट के चैनल से लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके पास हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पीएमडीसी केस की इंट्रा कोर्ट अपील और तौहीन अदालत का आप कह लें आज हियरिंग थी, उसकी तमाम डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्लस वो चूँकि एक छोटा सा टॉपिक है तो साथ में मैं इस चीज़ को भी टच करूँगा कि आखिर यूएचएस जो है वो बाकी आप कह लें जो उसके पास मेरिट लिस्ट है वो क्यों नहीं लगा रहा, लाइक बलोचिस्तान पब्लिक सेक्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आखिर क्या तकलीफ़ है, वो क्यों नहीं मेरिट लिस्ट में लगा रहा। ये सब कुछ रिलेट करने का बेसिक मकसद क्या है, वो इस तमाम चीज़ों के थ्रू क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्राइवेट का मामला इतना लटकाने के पीछे मेन रीज़न क्या थी वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें कि देखिए अभी अदालत में जो है वो दो केसेस चल रहे हैं, ठीक है, पीएमडीसी के हवाले से। आपका एक केस जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील का है और दूसरा केस जो आप कह सकते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इंट्रा केस अपील का आप कह लें वो कौन सा है, जो गवर्नमेंट ने अपील की थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है वो ओल्ड पीएमडीसी की जानिब से की गई है, जिसमें कहा गया अदालत से कि आपने आर्डर दिया था कि पीएमडीसी को बहाल कर दीजिए, मतलब जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने किया है। बट उसके बावजूद अभी तक पीएमडीसी को ना ही बहाल किया गया और ना ही मतलब वहाँ पर जो ताले लगे हैं उन तालों को खोला गया है। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें, आज जो हियरिंग्स थी वो किसकी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केस की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने उसकी समाअत करनी थी। हुआ क्या अदालत में कि आपके जो आप कह सकते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो अदालत में पेश हुए, डॉक्टर तौकीर शाह साहब। तो अदालत ने उनसे पूछा कि जी हमने आपको ऑर्डर किया था कि आपने इसको रिस्टोर करना है, इसको ओपन करना है, वो जो ताले लगे हो आपने अभी तक क्यों नहीं ओपन किया। तो यहाँ पर उनकी जानिब से ये कहा गया कि देखें बात इस तरह से है कि मैं अभी आप कह लें कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है, तो जो कैबिनेट डिवीज़न के इस हवाले से जो भी डिसीजन था वो मुझे मंडे को रिसीव हुआ था, आप कह सकते हैं कि पीर को मिला था। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक जो है हम इस चीज़ को रिस्टोर कर देंगे, पीएमडीसी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। और वहाँ से वो जो मैंने आपको अडाक कौंसल वगैरह के हवाले से बताया था उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो रिस्टोर हो जाएगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। बहरहाल इस हवाले से थोड़ा अदालत ने भरमी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि पता नहीं मतलब आप लोगों ने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि एक आ रहा है एक जा रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको एक सिंपल सा डिसीजन दिया था बट आप उस चीज़ को ही आप कह लें कि आगे बढ़ाई जा रहे हैं। तो कंक्लूजन उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या कहा कि आप 1 वीक का हमसे टाइम मांग रहे हैं, नहीं हम आपको 1 वीक नहीं, हम आपको 2 वीक्स का टाइम देते हैं, 2 हफ्ते का वक्त है आपके पास। विद इन 2 वीक्स आप इस चीज़ को क्या कर लें, ओके कर लें और आप पीएमडीसी को रिस्टोर करके मामलात आगे बढ़ाएं, वरना वो जो है आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। ये कहा गया अदालत की जानिब से, उन्हें ये हुक्म दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है मैं ज़रा आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे ये फैसला आया या ये समाअत ख़त्म हुई तो हुकूमत ने फौरी तौर पे जो आपके सेक्रेटरी हेल्थ हैं डॉक्टर तौकीर शाह साहब उनको ही चेंज कर दिया। नो डाउट उनको चेंज करने की जो रीज़न है, जो लॉजिक है, जो आर्गूमेंट है वो गवर्नमेंट ने और दिए, बट उनको तब्दील कर दिया गया। मीन अब नया बंदा आएगा, फिर दोबारा वो अदालत में पेश होगा, फिर वो कहेगा मैंने आज चार लिया, फिर ये साइकिल आगे चलता ही रहेगा। मैं आज ज़रा मतलब ना थोड़ा बोल्ड वे में चीज़ों को करूँगा। नो डाउट मतलब उसके कुछ भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं बट मैं चीज़ों को ज़रा डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले चीज़ आ जाता है कि हुकूमत पीएमडीसी को बहाल क्यों नहीं करना चाहती, मतलब मेन रीज़न क्या है। सिंपल सा डिसीजन आया था, अदालत ने क्लियरली कह दिया था सब कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बच्चों के लिए प्रॉब्लम हुआ, पेरेंट्स के लिए, सब के लिए प्रॉब्लम होने के बावजूद आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्यों, क्या उसके पीछे रीज़न है। देखिए मैं ना आपके सामने यहाँ पर एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करता हूँ। इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। नो डाउट पीटीआई को मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पॉलिटिकली मेरे व्यूज़ कुछ भी नहीं है बट इस लिहाज से सपोर्ट करते हैं कि हम उन्हें एक तब्दीली की साइन के तौर पर देखते हैं, कहते हैं चलो वो कह रहे हैं कि हम कुछ नया करेंगे, मे भी नया कर लें, तो इस वजह से हम सपोर्ट करते हैं। इमरान खान अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा वो एक अलग बात है, बट जहाँ तक मैंने उनका एनालिसिस किया या डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लिया है तो उनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं। ठीक है, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हर चीज़ को मतलब आप कह लें डायरेक्ट मैनेज कर सके। कोई ऑब्वियसली बात है टीम में डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं तो वो मैनेज करते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो भी हैं, मुझे नहीं पता, वो आपको खुद मैं आगे समझाता हूँ कि कौन है, बट जो वो कहते हैं वो उस चीज़ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उनकी मजबूरी है। बट अब उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं ज़रा ये भी आप समझने की कोशिश करें। सहारा मेडिकल कॉलेज का ऑनर जो है
आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कौन है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता। पार्क रेड क्रिसेंट कॉर्नर कौन है, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। इस तरह बहुत सारे और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं नाम लूँगा तो वो काफ़ी लंबी लिस्ट लग जाएगी, इतना टाइम नहीं है। अब ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस के, आप कह सकते हैं कि ऑनर्स हैं, वो उस चीज़ के मालिक हैं, वो आप कह लें कि उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब ये तमाम लोग क्या चाहते हैं, इनका करने का मकसद या इनका जो मेन आप कह लें थीम है, मेन मिशन है, वो ये है कि किसी भी तरह सेंट्रल, वो आपकी जो सीपी सेंट्रलाइज इंडक्शन पॉलिसी है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, उसका फेलियर शो किया जाए। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकने का मतलब ये है कि चूँकि ये तमाम का तमाम जो प्रॉब्लम है, वो तमाम की तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे हुई थी। मैंने आपके साथ जब स्टार्ट में होता है केस डिस्कस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सब कुछ हमने किया है और मेरिट के लिए किया है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो उस चीज़ को डायरेक्टली कर सकेंगे। ऑब्वियसली बात है, लास्ट स्टेज पे केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ कैंसिल कर देनी है। उन्होंने कहना पीएमडीसी ओके, सेंट्रलाइज इंडक्शन पॉलिसी को फॉलो करें, दिस दैट, ये सारा कुछ इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। पीएमसी लाने का मकसद क्या था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नवाजना। आप लोगों ने देख लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लेंथी होती जा रही है, कि उन्हें कहा गया अपनी फीस लो, अपने टेस्ट लो, सब कुछ खुद ही करो, हमारी जानिब से आपको खुली छुट्टी, हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि मतलब आप कह रहे हैं कि आप बकरे को किस छुरी से ज़िबा करते हैं, बस आपकी मर्ज़ी है। वो आप सब देख चुके, मैं रिपीट थोड़ा सा मतलब आपको व्यू दे रहा हूँ, बट चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से, या आप कह लें कि एक जो आप कहते हैं पब्लिक ओपिनियन है, उसमें सेंट्रलाइज इंडक्शन पॉलिसी को जो है वो बदनाम करना है, ठीक है। बदनाम करने का मकसद ये है कि उसको इस तरह शो करना है कि ये तो मुकम्मल तौर पर सिस्टम ही फेल हो चुका है, उसका फेलियर शो करना है, उसके खिलाफ जो है पब्लिक ओपिनियन बनाना है कि ये जो तमाम का तमाम चीज़ें ये फॉलो नहीं हो सकती, हमारे पास ना तो इतना कॉम्पिटेंट सिस्टम है, ना इतनी चीज़ें हैं। यानी लोग ही उस चीज़ से इतना तंग आ जाए, वो इसके इतना गेस्ट हो जाए कि वो खुद ही कहें कि भाई डोनेशन लेनी है, डोनेशन लो, जो करना है करो, हमारे बच्चों को आप क्या कह रहे हैं कि एडमिशन दो। तो उस मेरा मतलब ये, जहाँ तक मैंने इस पर काफ़ी एनालिसिस किया, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको मुझसे डिसएग्री करने का पूरा पूरा हक है, बट जहाँ तक मैंने देखा है, उसका मेन मकसद इन सब लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही है कि सेंट्रलाइज इंडक्शन पॉलिसी को नाकाम किया जाए। पिछले साल इन लोगों ने फुल ट्राई की, अप्रैल तक जाके मेरिट लिस्टों को ले गए, और इस साल दोबारा तमाम का तमाम काम ये लोग कर रहे हैं। ये जितने भी आपकी मेन अपॉइंटमेंट्स पे लोग बैठे हैं, अगर आप 3-4 साल पीछे का जाके इनका डेटा चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये सब लोग कौन है। बट मेन थीम क्या है कि आपकी सीपी को ख़त्म किया जाए, प्राइवेट कॉलेज को खुली छुट्टी दी जाए, और जिस तरह उनका वो बिज़नेस है वो बिज़नेस चलाएं, जैसे मर्जी है, आवाम को लौटें, उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। ये उन लोगों का क्या आप कह लें कि मेन थीम है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी मैं आपको क्या लॉजिक दूँ। भाई देखें, लम्स ने मेरिट लिस्ट ने लगा दी, केएमयू ने लगा दी, बाकी जितना यूएचएस नाम सब लगा रहे हैं, शहीदुल अफकार अली भुट्टो को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं लगा? वो कह रहा है जी हम पीएमडीसी की तरफ देख रहे हैं। भाई पीएमडीसी 10 साल तक ना बने, आप बैठे रहेंगी? यहाँ यकीन माने बच्चों के इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो मतलब अब मैं यहाँ पर वो मैसेज रिपीट नहीं कर सकता। वो कहते हैं सर हम क्या करें, हमें बताएं। लेकिन कोई भी नहीं है यार, आपके पास इतना आप कॉम्पिटेंट नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में खुद लगा सके, ठीक है। आपके पास कोई भी डिसीजन नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं है, बट आपके पास वो पहले वाला डिसीजन तो मौजूद था ना, जो पीएमसी ने वहाँ डिसीजन किया था मेरिट पूल वगैरह के हवाले से सारा कुछ, वो डिसीजन तो अवेलेबल था। जब वो डिसीजन अवेलेबल था तो आप उसकी बेस पे क्यों नहीं मेरिट लिस्टें लगा रहे? यूएचएस किस बेस पे कर रहा है? जिस बेस पे यूएचएस कर रहा है आप भी उस बेस पे कर रहे हैं। अब यूएचएस की तरफ आ जाए, ठीक है भाई, पहली बात है प्राइवेट के लिए हम मान लेते हैं कि अदालत की जानिब से कहा गया, ओके हो गया। बट अब बलोचिस्तान के बच्चों के लिए मेरिट लिस्टें जो है वो क्यों नहीं लगा रहे? उन्हें किस बेस पे हमलिएट कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है? वो हाँ, कौन सा आपका प्रॉब्लम आ गया, किसने आपके खिलाफ केस किया? सिंपल सी 2 मेरिट लिस्टें थी, मेरिट लिस्टें लगाएं और बात ख़त्म करें। अगर मैं पब्लिक की बात करूं, तो जो पब्लिक की आपकी 29 जनवरी को मेरिट लिस्ट आई थी, उस मेरिट लिस्ट में मेरे ख्याल में एमबीबीएस के कोई 24 और बीडीएस के भी सम स्टूडेंट्स थे। बट आपके एमबीबीएस के मतलब वो सारे के सारे बच्चे वही थे जिनका ऑलरेडी बीडी में नाम आ चुका है। तो टेक्निकली किसी तरह भी पॉसिबल नहीं था कि उस लिस्ट में तमाम के तमाम आप कह लें बच्चे ज्वाइन कर लेते और कोई भी सीट वैकेंट ना रहती। ये पहली चीज़ तो ये पॉसिबल नहीं था। यार दूसरी चीज़ है, पॉसिबल था, इसे ओके हो गया, ठीक है, फिल हो गई, तो फिर आप सिंपली एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर दें, बच्चों को कहें कि भाई जाओ अपनी दोबारा तैयारी करो, दोबारा टेस्ट में पेयर हो और बात ख़त्म।
वो अब इतने ज़्यादा कमेंट्स मैसेज आते हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि यार बंदा इनको किस तरह बच्चों को सेटिस्फाई करे। वो अपनी जगह ठीक है, जब उन्हें पता नहीं है, जब उन्हें एक छोटी सी भी उम्मीद मिल रही है ना कि मे भी हमारा हो जाए, तो वो इस चीज़ पे आप कह लें कि आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब मैं इनकी प्राइवेट के हवाले से बात करूँ, मतलब ये जो डिसीजन लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, फिर दोबारा बात उसी तरफ आ जाती है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कौन लोग हैं। ये तमाम के तमाम काम, जब मैं क्लियरली कह रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के कहने पे हो रहा है। अगर ये सब कुछ आपने करना था, जब हम लोग वीडियोस बनाते रहे, कंप्लेनें करते रहे, सब कुछ करते रहे नवंबर दिसंबर में, तो उस टाइम ये लोग क्यों सोए हुए थे? उस टाइम इन्हें क्यों नहीं समझ आ रही थी कि जी आपकी जो है ना 3 प्रेफरेंसेस वाला सिस्टम गलत है और बच्चों का पोर्टल ओपन होना चाहिए? उस टाइम ये लोग क्या करते रहे? ठीक है, जब उन लोगों ने देखा कि अब मामला सारा का सारा दोबारा उलझ चुका है, और एन उस टाइम पे जब बच्चों के 3-3 मंथ हो चुके, सारा कुछ ओके, हर कोई स्मूथली जा रहा है, फिर दोबारा से वही सिस्टम लेके आ गए। ये सिस्टम लाने का मतलब चाहे गलत है चाहे ठीक है, बट इस सिस्टम के आने से क्या हो रहा है कि आपका सारा प्रोसेस ही ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। वो जहाँ से मतलब आप कह लें कि आपका नवंबर में प्रोसेस शुरू हुआ था, दोबारा उन्होंने वहाँ ला के खड़ा कर दिया। और पता नहीं अब कोर्ट का फैसला कब आता है, क्या आता है, किस तरह आता है। फिर उसके बाद इनके पास मुझे तो नहीं लगता कि ये 3 मेरिट लिस्टों में तमाम के तमाम बच्चों को, या 4 मेरिट लिस्टों में मार्च में ये कंप्लीट कर पाएंगे। ये तो दोबारा अप्रैल तक चलेगा और पता नहीं कब तक चलेगा। हो सकता है उसके खिलाफ एक नेक्स्ट केस हो जाए। समझा आपको दिया है कि भाई करना क्या चाहते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि काइंडली खुदारा बच्चों पर रहम करें। फिर अगर आप नहीं कर सकते, आपने फेलियर ही करना, तो आप क्लियरली बता दें, अदालत को कह दें कि जी हमसे एडमिशन नहीं होते, कॉलेज जाने, उनका काम जाने। बट इस तरह की ये जो ड्रामेबाजियाँ हैं इन्हें बंद करें। और आज मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को तमाम चीज़ें बता दी हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। रिक्वेस्ट ये है कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्टें डिस्प्ले करें, पार्टिकुलरली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और कोशिश करें कि इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।